इस युग में महान साधना है नाम, नाम का जप, नाम का कीर्तन। तुम्हारे सारे स्वार्थों की पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति इसी से हो जाएगी। इसलिए जो चतुर शिरोमणि हैं वो इस युग के गुण को जानने वाले सारग्राही भारी प्रशंसा कलयुग की करते हैं कि जो बड़ी बड़ी 10-10 हजार वर्ष की साधना से लाभ नहीं मिलता वो कलयुग में नाम कीर्तन से मिल जाता है, नाम जप से मिल जाता है। दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भूमि में स्पर्श, दोनों हाथ उठाए हुए 10,000 वर्ष तक जब, तब कोई बात। यहां केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से परम लाभ। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। विश्वास करो और पकड़ लो नाम। ये जो नाम चर्चा होती है ना, ये सार बात तुम्हें सुनने को मिल रही है, इसे पकड़ लो। ऐसा मन में बैठा लो कि अगर नाम नहीं चल रहा तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो रही है। ये बहुत परम ज्ञानी हनुमान जी भी महाराज कहते, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। परम रसिक शिरोमणि श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। उनकी जिह्वा बड़ी पावन हो गई है जिनकी जिह्वा में नाम चल रहा है। कोई भी हमारे प्रभु के विविध नाम हैं, मुकुंद माधव गोविंद राम कृष्ण दामोदर हरि, जो भी जिनको प्रिय है, जो गुरुदेव ने दिया है। जैसे अपने वृंदावनवासी राधा उपासी तो राधा 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 राधा, किसी की नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। क्या महिमा है हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है जप में अपने आप महिमा प्रकाशित हो जाएगी। नाम का प्रभाव तब समझा जाए कि अब रंग ला रहा है जब नाम ऐसे हो जैसे हम पुकार रहे हो। राधा अंदर से निकले, आंखों से अश्रु निकले, रोमांच हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, पूरा स्वर निकलना मुश्किल हो जाए, नाम निकलना, ये है इसका फल। एक भक्त ऐसे रस में डूबा हुआ है नाम के, तो एक दिव्य तेजमयी शक्ति सामने आती है। वो पूछता है, का तुम, कौन हो तुम? मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिहि, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता, दूरे तिष्ठमनागनागसि कथम कुर्याम अनार्यम मयि, त्वदगंधान्निज नाम चंदन रसालेपस्य लोपो भवेत्। कौन है तू? मैं मुक्ति हूं, मोक्ष पद, कैवल्य परम पद। तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूं क्योंकि तुम निरंतर नाम जप करते हो। मुक्ति रूपागतास्मि भवती कस्माद कस्मादिह, तो तुम बिना बुलाए आती हो क्या मुक्ति से? हां, तुम्हारे जैसे भक्तों के पास जो निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनकी दासी बनना चाहती हूं, मोक्ष पदवी। नहीं तो अकस्मात क्यों आ गई? मैंने चाहा नहीं। तुम जिन देवाधिदेव प्रभु का नाम जप कर रहे हो, श्री कृष्ण चंद्र जी का, मैं उनके दासों को यह पद प्रदान करना चाहती हूं। मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। ध्यान दीजिए, मोक्ष पदवी क्या करे? मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, बड़ा उपकार होगा कि आप जो मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो बोले, दूरे तिष्ठ मनागना गशी कथम कुर्याम अनार्यम मई, दूर खड़ी रहे मोक्ष पदवी से, तू मेरी दृष्टि में नितांत अपराधी है। नहीं, मैं तो मुक्त करने वाली हूं, संसार से जीवन मुक्त अवस्था प्रदान करती हूं, मैं अपराधी कैसे हूं? तो सुन, जब मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा तो
मैं चरण सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम जप नहीं कर पाऊंगा, तो तू मेरा नाश करने वाली कहलाएगी। तुम्हारी तो सुगंध मात्र भी मुझे पसंद नहीं। मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे आसक्त होना है श्री कृष्ण चरण सेवा और उनका नाम जप। और तू मुझे श्री कृष्ण में लय कर देगी? नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भगवत दास हूं, इससे बढ़कर तेरा पद नहीं है। तू भगवान का विस्मरण करा देगी, क्योंकि लय हो जाने पर सत्ता ही नहीं रहती। ये मेरा नाम छूट जाएगा जो जप रहा हूं, ये मेरी सेवा छूट जाएगी। मैं उपास्य देव में लीन होकर उपास्य देव नहीं बनना चाहता, मैं उपास्य देव की सेवा में और नाम जप करना चाहता हूं। इसलिए तू अनार्य है, मेरे सामने से हट जा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। त्वद्गंधा निज नाम चंदन रसाले पश्चलोपो भवेत। तेरी गंध भी आ जाए तो भगवत प्रेम का लोप हो जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। ये नाम जपक की महिमा। भगवान ने भी कहा, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। अगर मैं उनको मोक्ष पद भी भेजता हूं, देता भी तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत विचार पूर्वक देखा गया कि उपासक का परम धन नाम है। लोक परलोक की जो भी तुम्हें भोग सामग्री चाहिए, पदवी चाहिए, सिद्धियां चाहिए, मोक्ष चाहिए, प्रेम चाहिए, सब नाम जप से मिल जाएगा। ये किसी एक महापुरुषों के नहीं, शास्त्र प्रमाणित है। इतने नाम महिमा से युक्त महापुरुष, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, चाहे जहां के हों, सब नाम से ही हुए हैं। सुलभ से सुलभ परमार्थ का सहज साधन और सर्वोपरि साधन निरपवाद रूप से समस्त महापुरुषों ने स्वीकार किया है नाम। भारी दुख और संकट में, दुख और संकट स्पर्श ना कर पावे वो स्थिति प्रदान करता है नाम। देखो, दुख और संकट स्पर्श न कर पावे शब्द है। दुख संकट घेरते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात इतनी ऊंचाई होती है कि पांच भौतिक देह पे ही प्रहार हो सकता है, स्वरूप पे नहीं। और वो नाम के बल से ऐसी ऊंचाई पे होता है जहां नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये स्थिति है, ये बातों से नहीं सही जा सकती। ये जब स्थिति आती है तब ऐसा होता है। भविष्य में कोई ऐसा दुख नहीं है जो नाम जापक को आके स्पर्श कर सके, विचलित कर सके। इसलिए साधकों को सिद्धावस्था प्रदान करने वाला एकमात्र साधन नाम है। पकड़ लीजिए। रोज चर्चा इसकी श्री जी करवा रहे हैं, इसीलिए कि यही एक कलिकाल में विशुद्ध महामहिमा में और चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में रहा, केवल कलयुग में ही नहीं है। चहुं युग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाओ। कलयुग में ये विशेष है, ना आन हो पाओ, स्पष्ट कह दिया, ना आन हो पाओ। साधकों को बहुत ध्यान से सुनना है, बड़े महापुरुषों की बातें हैं। सिद्धावस्था की प्राप्ति इसी से होती, भजन से। भजन नसेनी प्रेम की। साधकों को सिद्धावस्था नाम से प्राप्त होती है। सिद्धों की सिद्धि की रक्षा नाम से होती, इसलिए सनकादि हर समय हरिशरणम हरिशरणम। लोक संग्रह के लिए, संसारी धर्म अर्थ काम की पूर्ति के लिए, या मोक्ष के लिए, या प्रेम के लिए, कोई भी हो, कहीं भी हो, नाम जप के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप वहां नहीं जप सकते। जैसे कुछ बच्चे स्कूल के आए थे, उन्होंने कहा अध्यात्म को और विद्यार्थी जीवन को कैसे समावेश किया जाए। तो हमने कहा जो व्यर्थ समय आप व्यतीत करते हैं उसको भजन में लगा दीजिए। 30-40 मिनट तो
कुल्ला करना, शौच जाना, स्नान करना, इसमें तो लगता ही है। अगर पूरी नियमावली से करे तो 30 मिनट 40 मिनट लगता है। उस 30-40 मिनट में हम एक क्षण भी नाम नहीं भूलेंगे, क्योंकि उस समय किसी से कोई मतलब नहीं, एकांत सेवन बाथरूम में, बड़ा बढ़िया समय। तो किसी ने प्रश्न किया, पावन नाम को क्या शौचालय में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया एकांत स्थल है, नाम जप के लिए बहुत बढ़िया है। नाम जप के लिए निषेध नहीं, मंत्र जप के लिए निषेध है। नाम तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पीवा, कहीं भी आप नाम जप कर सकते हो। अब जब शौच में है तो मौन नाम जप करते हैं, कोई वहां कीर्तन थोड़ी मजीरा लेके करते हैं, अंदर ही अंदर नाम जप कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया था, क्या परम पवित्र राधा नाम जो आप उपदेश करते हैं, बच्चों को कहा शौच में आप जप सकते हैं, तो क्या शौच में निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते हो। निषेध है मंत्र, नाम निषेध नहीं है। अगर नाम निषेध हो जाएगा और शौच में दिल फेल हो जाए तो गई ना जीवन की बाजी, नहीं नहीं, रह नहीं सकते। और एक स्थिति आती है, आपको बतावे, जहां मंत्र भी अखंड चलता है। इसका हमें शास्त्रों में जो प्रमाण मिला, तो सदैव यही मिला कि मंत्र को अपवित्र स्थिति में कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर एक हमको जब स्वाध्याय में ये पहली बार हमें मिला, तंत्र सार नामक ग्रंथ है, उसमें मिला कि यदि साधक की ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है कि मंत्र रुकता ही नहीं है मानसिक, तो इसमें पाया गया कि असुचिर्वा शुचिर्वापी गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि मंत्रैक शरणो विद्वान मनसैवं सदाभ्यसेत न दोषो मानसे जापे सर्वदेशेपि सर्वदा जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत। बहुत वर्षों से अभ्यास हो गया मंत्र का, मंत्राकार वृत्ति है, अब वो शौच में बैठा है, वो जप नहीं रहा, उसकी वृत्ति ही मंत्राकार है। मनसैवम सदाभ्यसेत, उसने मन से सदाभ्यास किया है, अब मन मंत्रमय हो गया है, शरीर से शौच हो रही, वो मन मंत्राकार है। वैसे पीछे तक ये था कि मन मानसिक भी जप मंत्र का नहीं, ऐसा ही अभ्यास। ये जिस दिन मिला, बहुत युद्ध करना पड़ा, जो मानसिक एक अभ्यास, उसमें बताया असुचिर व सुचिर वापी, अपवित्र है या पवित्र दशा में है, गच्छंस्तिष्ठं स्वपन्नपि, वो चल रहा है या बैठा है, किसी भी स्थिति में लेटा है सैया पे, मंत्रैक शरणों विद्वान मनसैवम सदाभ्यसेत, उसका अभ्यास है तो सदैव उसके मंत्र चलेगा। न दोषो मानसे जापे, वो जब कर नहीं रहा, स्थिति उसकी है मंत्राकार। सर्वदेशेपि सर्वदा, तो बोले जपनिष्ठो द्विज श्रेष्ठो खिल यज्ञ फलम लभेत, वो महान जप यज्ञ का अखिल फल प्राप्त कर चुका है। अवधूत स्थिति, ये हमें अभी तक नहीं मिला था, पूरा जीवन हो गया। जहां जहां निष्कर्ष निकला है तो यही निकला है, मंत्र पवित्र अवस्था। तो साधक मनमानी न करे। ये उन सिद्धों की बात है जिनकी मंत्राकार वृत्ति हो गई है, अब मन मंत्रमय हो चुका है, अब वो जप नहीं रहे, अब वो मंत्र मनमय है, ध्यान में बसा हुआ। कैसे छूटे वो? सदाभ्यास, वो सदाभ्यास किया, सैया में बैठा, चल फिर रहा जैसे। अब असुचिर सुचिर हुआ, अब खत्म उसका खेल। लेकिन ये आखिरी स्थिति है, प्रारंभ में सावधान रहकर नाम कहीं जप सकते। देखो इसमें तो मंत्र के लिए भी कह दिया, स्थिति है ये स्थिति। जैसे भगवान ऋषभदेव शौच किए हुए उसी में लौट रहे हैं, भागवत में पढ़ के देखना, शौच किए हुए हैं। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत है, और वो स्वयं दर्शा रहे हैं अवधूत महापुरुषों की स्थिति। तो शौच में लौट रहे, परमानंद निमग्न, भगवत स्वरूप में स्थित।
नाम जप के लिए तो बिल्कुल खुला छूट है, कहीं भी आप जप सकते हैं। उपासक इसमें ना ध्यान दे करके, देश का बंधन है, ना समय का बंधन है, ना स्थान का बंधन है, ना अवस्था का बंधन है, ना परिस्थिति का। हर अवस्था में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर जगह में, हर समय में आप नाम जप कर सकते हैं, कोई संशय नहीं। सबसे महान भाग्यशाली उपासक जो नाम को पकड़ ले। वैसे तो किसी भी रूप में नाम जप करो, पर नाम व्यर्थ नहीं जाता। पहले नाम जप करोगे तो उसका प्रभाव होगा गुरु की प्राप्ति। किसी महान योग्य नाम जापक गुरुदेव के द्वारा जब नाम प्रदान किया जाता है तो बहुत कृपा करके वो शीघ्र ही बसने लगता है मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी जिह्वा में, हमारी कंठ में, हमारी परावाणी में। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, चारों वाणियों में गुरु प्रताप से नाम जागृत हो जाता है। वैसे तो कैसे भी नाम जप करो मंगल होगा, नाम जप का फल होगा, गुरुदेव की प्राप्ति हो। गुरुदेव से जो नाम मिलेगा बोले बहुत ही महामहिम और शीघ्र ऊंचाई पर पहुंचाना। प्रायः हर महापुरुषों के वचनों में गुरुदेव के द्वारा नाम ग्रहण करने की बात आई है। इसलिए अध्यात्म मार्ग में गुरुवाणी, संप्रदाय, उपासना की परंपरा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अधिकारी गुरु जब प्राप्त हो जाता है और नामोपदेश करता है तो उसके साथ उसकी नाम की जपी हुई शक्ति भी जाती है। जो गुरुदेव जीवन भर नाम जप कर रहे हैं वो बोले कि आप अमुक नाम जप करो, तो नाम ही केवल नहीं गया, नाम जप की शक्ति उस शिष्य के पास गई और उसकी रुचि बढ़ गई उस नाम में। नाम के साथ गुरु की शक्ति जाती है। अधिकारी गुरु केवल नामोपदेश नहीं करता, नाम के साथ शक्तिपात करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसका फल यह होता है कि साधक अनादिकाल के पाप अनावरण, जो पाप हैं उनसे अनावरण होने लगता है, हटने लगता है। ये कृपा केवल देखो, गुरु भी नहीं बनाया और दूर से नाम स्वीकार कर लिया, राधा राधा राधा, यूट्यूब से अनावरण होने लगा। मांस छोड़ दिया, मदिरा छोड़ दिया, गंदे आचरण छोड़ दिए, आगे बढ़ने लगे। 6 महीना साल भर के बाद दर्शन हुआ परस्पर और वो कह रहे 1 साल से सब छूट गया है और ऐसे ऐसे हमारा परमार्थ का साधन। विक्षेप देने वाली, आवरण देने वाली, मल वाली वृत्तियां सब दूर होने लगती हैं गुरु प्रसाद से। प्रभु का नाम उसके हृदय में जाकर प्रेम के अनुकूल, जैसे किसान अपनी खेती को जोत कर बीज बो करके फसल उगाता है, ऐसे गुरुदेव द्वारा नाम जब जाता है तो हृदय को निर्मल करता है, मल विक्षेप आवरण की शक्तियों को हटाता है और प्रेम के अनुकूल करता है। इसी कारण अपार महिमा गुरुदेव की है। प्रभु का नाम प्रभावशाली है, पर गुरुदेव प्रदत्त विशेष लाभ। गुरु के जीवन का नाम जप का प्रभाव, अनुभव, जो संपूर्ण भाव अपने गुरुदेव में रखता है। गुरुदेव की सिवा हमारा कोई और इष्ट नहीं और कुछ नहीं, हम तो वही बात जो हमारे गुरुदेव बोले। तो शिष्य के मन में इस प्रबल श्रद्धा के प्रभाव से गुरुदेव की शक्ति, नाम अंदर गया, नाम चलाना, नाम के विक्षेप का नाश करना, हृदय को निर्मल करना, ये निसंदिग्ध संशय रहित होकर स्वीकार करो। गुरु जितना शिष्य पर प्रतीति को देखता है, अपने प्रति श्रद्धा विश्वास को, उतना ही शिष्य का मार्ग सुगम होता चला जाता है। नाम स्मरण की प्रथम अवस्था का स्वरूप है नाम जापक उपासक गुरुदेव की शरण लेकर नाम ले, और जो गुरुदेव नाम दे। और आपको एक खास बात अंदर की,
गुरुदेव प्रदत्त नाम में रुचि किसी भाग्यवान उपासक की होती नहीं, और नामों में उसको सुविधा नजर आएगी। गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम में मन रुचि नहीं पैदा करेगा। ये बात लिख लेना, ये अंदर की बात है। गुरुदेव ने कहा कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये मंत्र और ये नाम, इस पे ज्यादा देर नहीं टिकेगा मन, और नाम गुनगुनाने की कोशिश करेगा और करने की इस पर नहीं टिके। इस पर टिक गया तो मल विक्षेप आवरण का नाश होकर उसका हृदय प्रेम मार्ग की तरफ चल देगा। इसलिए जबरदस्ती जपवाना चाहिए। गुरुदेव की भक्ति अवश्य अवश्य उपासक को करनी चाहिए। एक बार ये नाम हमारे हृदय में अपना अधिकार कर लिया, फिर किसी बाह्य सहायता की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे हैं जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न, साहबन कूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र। पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो बहुत जल्दी होता है, यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठा लो, ये मतलब प्रवचन नहीं है, जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे।
कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, वामन भगवान, वामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता छत्र लिए थे ना, दंड छत्र कमंडल लंगोटी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप, वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे। और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था एक पैर दो पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है। और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है, वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। नाम चलाओ, देखो तुम कितने महान हो। जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपना जीवन बना लें, अपनी धारणा बना लें, तो इसी जन्म में जो हमें किंचिन मात्र कहीं दुख का लेश न मिले, कहीं अशांति न मिले, कहीं किसी तरह का बंधन नहीं, वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं मैंने ही ये दो की रचना की है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति की रचना हुई, जीव की रचना नहीं हुई है। ये भगवान का अंश है, ये भगवान की रचना नहीं है।
स्वयं भगवान अपने अंश से सबकी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण ज्ञान समुद्र हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो जहां हमारा फसाव है हम उससे मुक्त हो जाएं। ये किसी क्रिया से फसाव नहीं हटेगा। यदि आपको ऐसा कुछ भ्रम हो कि मैं तपस्या या कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट क्रिया करके इस फसाव को मुक्त कर लेंगे तो असंभव, क्योंकि क्रिया के करने का जो भाव है वही फसाव है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति से होती है, प्रकृति ही उसका कारण है और प्रकृति में ही बर्ताव होता है। तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा। उस क्रिया से संबंध रहित हो जाना ही इस स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। यदि हम क्रिया प्रधान अहम बुद्धि तो कर्ता भोक्ता भाव तो प्रकृतिजन्य शरीर को, प्रकृतिजन्य करण को तदात्म भाव से मानने के कारण मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कह रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये पांच महाभूत और ये तीन मिलाकर अष्टधा प्रकृति कही गई है। मन जब चिंतन में लगता है तो इसी को चित्त कह देते हैं। वस्तुतः वो मन ही होता है, इसलिए प्रभु ने यहां अलग से चित्त नहीं स्वीकार किया। मन को ही, मन की वृत्ति को, जो चिंतनीय वृत्ति होती है उसी को चित्त कहते हैं। इसलिए प्रभु ने पंच महाभूत में इनकी तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार की फंसाने वाली प्रकृति है। समझना, बिल्कुल हमसे अलग है। ये पंचभूतों द्वारा रचित ये स्थूल शरीर और अंतर में जो करण है उनको 4 कहा गया है, पर प्रभु यहां 3 ले रहे हैं। एक की वृत्ति को मन में ही समाहित कर दिया है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर। और इसी अष्टधा प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है वही कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा, क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है। ये बिना जाने हर जीव इसी में खेलता है और अपने को भक्त मानता है, उपासक मानता है, ज्ञानी मानता है, योगी मानता है। कोई बिरला ही इस चक्र को रोक पाता है। जो मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसको उल्टा करके प्रभु की तरफ आकर्षण कर पाता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने संबोधन करके कहा। और इस अपरा प्रकृति से बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग एक परा प्रकृति है जिसे भगवान का अंश कहा गया, जो आप हैं। आप हैं का मतलब शरीर नहीं, ये मन बुद्धि नहीं, ये स्वभाव नहीं, आप इससे अलग, बिल्कुल अलग है। जैसे इस शरीर से मकान अलग है, ऐसे हमसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ये स्थिति आए बिना हो, ना तो प्रेम में और ना मोक्ष पदवी में। 5 भूले देह शुद्धि, जब तक
देह का तात्पर्य तीनों देहों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तब तक वो रास विलास में या अखंडानंद में प्रवेश नहीं पाता। प्रभु कह रहे हैं इन्हीं दो के द्वारा ये पूरा जगत है। जितना कुछ देखने में, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारे प्रभु इन दोनों के कारण हैं, अष्टधा प्रकृति के भी और परा जीव के भी, वही कारण है। प्रभु दो विभाग करके इसी में खेल रहे हैं, सबसे परे और शब में भरे। सिद्धांत समझिए, देखो बड़ा सूक्ष्म विषय है, जैसा क्रम से आता जाता है वैसा वर्णन होता है, आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु शब के कारण हैं, कारण श्री हरिवंश भनम, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकृति के अनुसार रचा गया है। कहीं रजोगुण की अधिकता का स्वभाव जो कारण शरीर, कहीं तमोगुण की, कहीं सात्विक, पर वो तीनों गुणों के अंतर्गत होने के कारण अपने स्वभाव में फंसा रहता है, स्वरूप में नहीं आ पाता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, जैसे भगवान ने पीछे कहा, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एक आगे बढ़ पाता है, उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। प्राय इसी स्वभाव में फंस जाते हैं, प्रकृति के स्वभाव में। हमें बहुत बढ़िया अवसर करुणा करके प्रभु ने दिया है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम, उपस्थित्यंत संशक्तो मालिन्य मधि गच्छति। जब तूने सत्संग के द्वारा ये समझ लिया है कि ये जो अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचा हुआ माया जाल है, यही तेरे दुख का कारण है। ये जो शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तदात्म हो गए, मेरा स्वभाव, मेरा शरीर, मेरा मन, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। बड़ा अध्यात्म है, ये सूक्ष्म विषय है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तो इसी में खेलते हुए अपने को भक्त मानोगे, ज्ञानी मानोगे, अपने को महात्मा मानोगे। जब तूने सत्संग के द्वारा ये जान लिया है कि एकमात्र शव के कारण परम सत्य श्री भगवान ही हैं, प्रभु ही हैं, वही प्रभु जिनको ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम। चैतन्य घन महासुख स्वरूप सौंदर्य राशि प्रभु को पाने का निश्चय जब तूने कर लिया, सत्संग सुनकर तुमने ये जान लिया कि आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति ही परम सुख है। ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचे हुए माया जाल में मैं परा भगवद अंश स्वयं से फंस गया हूं, और भगवत प्राप्ति का तूने निश्चय किया तो फिर सबसे बड़ा विघ्न इस मार्ग में, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो साथ में विघ्न डालता है, वो है काम। बहुत महिमामय प्रसंग है ये। आंतरिक अंतर्मुखता वाले उपासकों के लिए है ये, जागतिक व्यवहार और बैलेंस बनाकर चलने वालों के लिए नहीं है ये केवल सीधे लक्ष्य भेद करने वाले उपासकों के लिए, जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य किए हैं। प्रारंभ से लेकर के आपकी भगवत प्राप्ति तक जो बाधा पहुंचा सकता है, वो एक भयानक शत्रु है, काम। इसकी बहुत ऊंचाई तक पहुंच है। ये अत्यंत आसक्त कर देता है इस अष्टधा प्रकृति में, और इतना मलिन कर देता है कि कोई अपने को ज्ञानी कहते हुए, योगी कहते हुए, भक्त कहते हुए सकुचाता नहीं और इसी में खेलता है। जब आपने सत्संग के द्वारा निश्चय कर लिया
कि ये प्रकृति माया फंसाने वाली है, मैं जन्म जन्म से इनके ही आकर्षण में भटकता आ रहा हूं, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो आपको ये समझना होगा कि प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक एक महान शत्रु है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है काम। ये काम प्रकृति में अत्यंत आसक्त कर देता है, हृदय को मलिन कर देता है। यदि कोई संसारी इसमें आसक्त है तो आश्चर्य की बात नहीं, पर आप सत्संग सुनने वाले, भजन करने वाले, भगवत प्राप्ति का निश्चय करने वाले, महान आनंद की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में कदम रखने वाले, तुम क्षुद्र आनंद में आसक्त हो रहे हो, लिप्त हो रहे हो और अपने को उपासक कहते हो, आत्मज्ञानी कहते हो, भक्त कहते हो, बैरागी कहते हो, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। कोई विषयी पुरुष भोगों में फंसा हुआ है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर आपने सत्संग सुन करके ये निश्चय किया है कि जीवन का परम लाभ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार है, तो आप इस महान आनंद के भोक्ता, महान आनंद के स्वरूप, महान आनंद में जाने वाले, फिर ये क्षुद्र आनंद को, क्षणिक आभास मात्र आनंद को क्यों स्वीकार करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप भक्त कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं, और आप इस काम सुख का आकर्षण स्वीकार किए हुए हैं। भगवदानंद का अनुभव करने के लिए इससे आपको लड़ना पड़ेगा, ये महान बैरी है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जनित आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है, अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है, यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे ही अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म अंदर की बात है। भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं प्यारे, अनंत जन्मों से इसी काम ने हमारी दुर्गति कर दी है। फिर समझ लीजिए, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक आपको जो गिरा सकता है उसका नाम है काम। सब कुछ त्यागने में आप समर्थ हो सकते हैं। जब तक उपासक थोड़ा भी इसके प्रति राग रखेगा तो खरा नहीं उतर पाएगा। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। ये महापुरुषों की बातें हैं। अज्ञानी ही अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ा भारी उपासक हूं। यदि उसे काम में थोड़ा भी राग है तो अज्ञानी ही है, पर अपने को ज्ञानी मानता है। तूने सब भूतों में विराजमान प्रभु को जो आनंद स्वरूप है उनकी प्राप्ति के लिए ठान लिया, तो फिर इस अंधकार में काम को क्यों स्वीकार करते हो। यही आश्चर्य की बात है कि उपासक होकर के तुम काम को स्वीकार करते हो। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवसगो विकलः केलि शिक्षया। बिना ये बात जाने तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सृष्टि मायाकृत है और तुम स्वयं भगवान के अंश हो, तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी भी विषय सुख की जरूरत नहीं है।
अपने स्वरूप को, अपने स्वामी को भूल करके तुम आसक्त हो गए हो इस देह में। इसलिए तुम्हें अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो काम स्फुरणा हो रही उसे मिटाना होगा। ऐसी स्थिति तुम्हें लानी होगी कि सारा जगत जो काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, कामाभ्यास में रत है, भोगाभ्यास में रत है, तुम्हें ब्रह्माभ्यास, भगवदाभ्यास में स्थित होना है। सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्र मवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यम काममाकांक्षेत कालमंत मनुश्रितः। है उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से फंसाती है। उस काम वासना में कभी कोई आज तक तृप्त नहीं हुआ है, और ये सबसे तीव्र आकर्षण करती है। इसका जो आक्रमण होता है वो विचार के लिए अवसर नहीं रखता। ध्यान दीजिए, काम का आकर्षण विचार का अवसर नहीं देता कि आप बैठकर उस पर विचार करें। तरंगवत हुआ, समुद्रवत फैल गया और क्रिया में लगा दिया। इसलिए जो सावधान उपासक है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। अगर ये होता रहा तो ना आप अपने को भक्त, ना आप ज्ञानी, ना योगी। यहां कह रहे हैं कि भ्रांत मात्र है तुम्हारे हृदय में कि मैं ज्ञानी हूं, भक्त हूं। यही सबसे बड़ा शत्रु। भगवान ने भी पीछे आदेश किया, ये काम बड़ा शत्रु है, ज्ञानियों का शत्रु है। ज्ञानियों की बात नहीं की, आपको इसे मारना होगा। अर्जुन, ये कभी ना अघाने वाला तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है।